कई साल पहले जब डायनासोर्स धरती पर राज करते थे तब हमारे मून पर भी एक्टिव वॉल्केनोज होते थे, करीब 100 मिलियन साल पहले। जे पूरे 26 अल्फ़ाबेट्स में ये सिर्फ एक ही ऐसा अल्फ़ाबेट है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं आता, बाकी के सारे 25 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इस पूरी दुनिया में आज तक जितना गोल्ड यानी कि सोना खुदाई करके निकाला गया है उसमें से 40 से 50% साउथ अफ्रीका की सिर्फ एक जगह विटवाटरसरैंड से आया है। पूरी दुनिया में इंसान करीब 10 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में बसते हैं और विटवाटरसरैंड सिर्फ 560 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि इसका 1% भी नहीं है। फिलहाल तो हर साल चाइना सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है, पर अब तक का सबसे ज़्यादा सोना विटवाटरसरैंड से ही आया है। इस पूरी दुनिया में इंसानों का 75% खाना सिर्फ 12 प्लांट और 5 एनिमल स्पीशीज से आता है। ये प्लांट से शुगर केन, मेज, राइस, व्हीट, पोटैटोज, सोयाबीन्स, कैसावा, टोमेटोज, बनाना, ऑनियंस, एप्पल्स एंड ग्रेप्स। और एनिमल से काव, हैन, पिग, गोट एंड शिप। GoldenEye 007 ये एक वीडियो गेम था जो Nintendo 64 गेमिंग कंसोल के लिए बनाया गया था, पर इसकी खास बात यह है कि इसे सिर्फ 9 डेवलपर्स की एक टीम ने तैयार किया था। इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ ये है कि इनमें से सिर्फ एक डेवलपर ही पहले किसी वीडियो गेम पे काम कर चुका था, बाकी के 8 ये पहली बार कर रहे थे। फिर भी इस गेम को ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स यानी कि बैफ्टा के गेम अवार्ड्स में इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट अवार्ड मिला था 1998 में, और एकेडमी ऑफ इंटरैक्टिव आर्ट्स एंड साइंस USA की तरफ से 4 और अवार्ड्स भी मिले थे। जैसे इंडिया में आईफा अवार्ड्स होते हैं वैसे ही UK में बैफ्टा अवार्ड्स होते हैं। मोआ ये न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी था। ऑस्ट्रिच की तरह ही ये भी हवा में उड़ नहीं पाते थे। इनकी हाइट करीब 2 मीटर तक और वजन करीब 250 किलोग्राम तक होता था। 13वीं सदी तक ये न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले सबसे बड़े हार्बिवोर यानी कि शाकाहारी जीव थे, पर 13वीं सदी के बाद से जब इंसान वहाँ पर रहने लगे तब से इनका शिकार किया जाने लगा। सिर्फ और सिर्फ अगले 200 सालों में सारे के सारे मोआ बर्ड्स मारे गए। तब से मोआ एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट यानी कि पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो जाना। एशियाटिक चीता जो इंडिया में भी पाया जाता था उसे भी 1952 में पूरे भारत में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था। आज ये सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं और सिर्फ 50 जिंदा बचे हैं। चीतास के बारे में और एक फैक्ट है कि वो 3 से 4 दिन में एक बार पानी पीकर भी जिंदा रह सकते हैं, और हर चीता के आँख से लेकर मुंह तक ये काली स्ट्राइप जरूर होती है। अगर आप मैग्नेट्स को गर्म करते हैं तो वो उनकी मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकीय शक्ति खोने लगते हैं, और इसके विपरीत जब आप उसे ठंडा करोगे तो उनकी मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगी। पर नियोडिमियम मैग्नेट्स यानी कि ऐसे वाले मैग्नेट्स को जब आप -135 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा करोगे तो उनकी मैग्नेटिज्म कम होगी। क्या आप जानते हैं कि रिसर्च के लिए लावा सैंपल्स कैसे कलेक्ट किए जाते हैं? अगर नहीं जानते तो ये फुटेज देख लो। ये लावा ठंडा हो गया है इसलिए इसका कलर ग्रे है, पर फिर भी इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। तो अभी आप जानोगे दुनिया के कुछ सबसे पहली चीज़ों के बारे में, जैसे कि दुनिया का सबसे पहला कैमरा। ये इमेज आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो देखी होगी। इंटरनेट पर ये इमेज सर्कुलेट हो रही थी और ऐसा दावा किया जा रहा था कि ये दुनिया का सबसे पहला कैमरा है, पर नहीं, ये बस एक अफवाह है, एक मिथ है। हमारे पास अभी दुनिया के सबसे पहले कैमरे की तस्वीर तो नहीं है, पर यह रहा दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल यानी कि बेचने के लिए बनाया गया कैमरा। ये रहा दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन, सबसे पहला लिक्विड फ्यूल पर उड़ने वाला रॉकेट, दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन, और अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की सबसे पहली कार। साइंटिस्ट ने 2015 में अंडर वाटर वॉल्केनो में रहने वाले शार्क्स की खोज की है। वहाँ के पानी में एसिड्स होने के कारण और पानी गर्म होने के कारण इसके बारे में हमारे पास फ़िलहाल तो कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। मोनालिसा ये फेमस पेंटिंग पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखी गई है, पर 1911 में ये पेंटिंग एक बार चोरी हो गई थी।
हैरान कर देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ये खबर फैलने लगी, जितने लोग उस पेंटिंग को देखने आते थे उससे भी ज़्यादा लोग चोरी हुई पेंटिंग की उस खाली दीवार को देखने म्यूजियम में जाने लगे। 2 साल बाद यानी कि 1913 में ये पेंटिंग वापस मिल गई थी। आपने कई सारे मूवीज़ में ऐसा सीन देखा होगा जिसमें किसी को बेहोश करने के लिए एक केमिकल वाला रुमाल उसे सूंघाया जाता है। इस केमिकल का नाम है क्लोरोफॉर्म। हमारी धरती कितनी बड़ी है और रुको, अभी पिछला फैक्ट ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, तो मूवीज़ में दिखाया जाता है कि क्लोरोफॉर्म को 4 से 5 सेकंड तक सूंघने पर वो इंसान बेहोश हो जाता है, पर असल ज़िंदगी में आप उसे 1 मिनट तक भी सूंघोगे तब भी आप होश में रहोगे, यानी कि बेहोश नहीं होंगे। क्लोरोफॉर्म को सूंघकर बेहोश होने के लिए एक इंसान को उसे करीब 5 से 8 मिनट तक सूंघना पड़ेगा, पर ऐसा आप करना मत, खतरनाक हो सकता है। तो अभी आते हैं फैक्ट नंबर 1 पे। हमारी धरती कितनी बड़ी है और उसका पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, आपको इस फैक्ट से समझ में आएगा। हर मिनट धरती पर लगभग 250 बच्चों का जन्म होता है और 106 लोग मर जाते हैं। यूट्यूब पर टोटल 550 घंटों के वीडियोज़ अपलोड होते हैं। करीब 5 भूकंप आते हैं, पर इनमें से ज़्यादातर कम हानिकारक होते हैं। 380 नए वेबसाइट्स बनते हैं। करीब 60 लोगों की शादी होती है। ये सब होता है हर मिनट हमारी पूरी धरती पर। ये सब तो हुआ सिर्फ धरती के बारे में। अब जानते हैं पूरे यूनिवर्स में हर एक मिनट क्या क्या होता है। हर मिनट धरती स्पेस में 27.6 किलोमीटर का फासला तय करती है। यूनिवर्स 880 किलोमीटर तक एक्सपैंड करता है। 1800 तारे खत्म होते हैं और 2,88,000 नए तारे बनते हैं हर एक मिनट में। अंत में कुछ ज़्यादा नहीं, बस 3 शब्द कहूँगा: लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।